छठे प्रश्न में हम लोगों को उस घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी भुजा दिया हुआ है। तो छठा का पहला प्रश्न में भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से घन का आयतन निकालते हैं, क्योंकि घन का आयतन बराबर भुजा स्क्वायर सूत्र है, भुजा क्यू अब यहाँ से 5Q करेंगे, यानी 5 गुने 5 गुने 5 यहाँ से गुना किए तो 125 सेंटीमीटर क्यू लिखेंगे आंसर। इसी तरह दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरे प्रश्न में भुजा दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर तो हम यहाँ से घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन बराबर उसी तरह भुजा क्यू, एक ही सूत्र का प्रयोग। अब यहाँ से 3.5 को 3 बार गुना कर देते हैं। 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5, यानी हम गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट 42.875 मीटर क्यूब आएंगे। गुना करके देखा जा सकता है। इसी तरह तीसरे प्रश्न को ले सकते हैं। भुजा दिया हुआ है 8 मिलीमीटर, तो घन के आयतन का सूत्र का प्रयोग करेंगे उसी तरह, यानी भुजा क्यू यहाँ से अब हम लोग उसी तरह 8 का क्यूब करेंगे, यानी 8 गुने 8 8 गुने 8 8 64 को 8 से गुना करते हैं तो 512, यानी 8 का घन हमारा 512। वैसे भी हम लोग पहले घन और घनमूल में पढ़ चुके हैं, तो ये इतना आंसर हो गया। ये सभी आंसर आ रहे हैं। इसी तरह चौथे प्रश्न को लेते हैं। चौथे प्रश्न में भुजा दिया हुआ है जो कि 25 मिलीमीटर है। तो घन का आयतन निकालना है, यानी घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, उसी तरह, यानी हम यहाँ 25 का घन करेंगे, यानी 25 को 3 बार गुना करेंगे। 25 25 से 625, और 625 को 25 से गुना करने पर 15,625 हमारा मिलीमीटर क्यूब आंसर आएंगे। और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। सातवें प्रश्न में उस घनाभ का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करें जिसकी विमाएँ निम्नलिखित है। विमाएँ माने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पहले प्रश्न में सातवां का लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर है। तो घनाभ का आयतन निकालना है। तो यह भी उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने छठे प्रश्न को सोल्व किया था। तो चूंकि घनाभ का आयतन इक्वल टू हमारे पास सूत्र उसी तरह का लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई उपलब्ध है। यानी यहाँ से हम लंबाई का मान 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 2.5 रखते हैं। 10 × 8 = 80 और गुने 2.5 किया, 25 × 8 = 200, यानी हम यहाँ 200 सीधे दशमलव बैठाएंगे अंक के बाद, तो दशमलव 0 होगा, जिसे हम दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो इसे हम इतना मीटर क्यूब 200 मीटर क्यूब लिखेंगे और यही आंसर हो गया। इसी तरह दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरे प्रश्न में लंबाई हमारे पास 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यहाँ हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो हम इसे भाग कर देंगे। छोटी राशि से बड़ी राशि निकाल रहे हैं तो भाग करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो यहाँ से अब हम लोग
25 में 100 से भाग करते हैं तो हमारा ये दशमलव में 0.25 मीटर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग सीधे घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं, चूँकि घनाभ का आयतन बराबर उसी तरह सूत्र का प्रयोग करते हुए लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, यानी लंबाई यहाँ 2, चौड़ाई 1.5 और ऊंचाई 0.25। ये 15 दूनी 30 और 30 को 25 से गुना कीजिए, 25 या 75, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.75 मीटर क्यूब हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे, है ना। सीधे गुना करने पर दशमलव का गुना है ये। अगर दशमलव का गुना हम जानते हैं तो इसे आसानी से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में हम लोग लंबाई 2 मीटर है हमारे पास, चौड़ाई भी 2 मीटर है, किंतु ऊंचाई हमारे पास सेंटीमीटर में है, जिसे है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी इस राशि को भी हम उसी तरह 100 से भाग करके मीटर में बना लेंगे, सजातीय बना लेंगे। तो यह भी हो गया 0.40, यानी हम 40 में यहाँ 100 से भाग करते हैं तब हमारा 0.4 मरतबे लगाए, तब हमारा यहाँ 0 दे दिए, भाग करते हैं दशमलव का, तब हमारा 0.40 आता है। इस तरह हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में बदल चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह घनाभ का आयतन लिखेंगे, चूँकि घनाभ का आयतन बराबर उसी तरह लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई हमारे पास सूत्र है। यानी लंबाई 2, चौड़ाई भी 2 और यहाँ ऊंचाई 0.40, यानी 2 दूनी 4, 4 को 0.40 से 0.4 से गुना करते हैं तो 1.60 मीटर क्यूब हमारा आएगा आंसर, जिसे हम 1.6 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इस तरह यह हमारा आंसर हो गया। इसी तरह चौथे प्रश्न को लेते हैं, सभी एक ही तरह का प्रश्न। लंबाई यहाँ 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई हमारे पास उपलब्ध है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आते हैं हम इसे अब पुनः उसी तरह मीटर में बदल देंगे, यानी हम 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करने पर हमारा 0.20 मीटर आएंगे। तो ये राशि को बदल देने के बाद हम घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं, यानी घनाभ का आयतन का सूत्र का प्रयोग करते हुए, यानी लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, ये हमारे पास सूत्र है। इसके आधार पर लंबाई 6, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 0.20 करेंगे, यानी 6 तिया 18, 18 दूनी 36, जिसे 3.60 मीटर क्यूब या फिर इसे 3.6 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 1 to 4 हल करने के बाद 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है। 8वें प्रश्न में उस घन का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करें जिसकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। यानी मीटर क्यूब में सारा आंसर को लाना है। तो भुजा यहाँ 25 सेंटीमीटर है, इसे सबसे पहले हम लोग मीटर में बदल लेते हैं, यानी 25/100 करेंगे, 100 से भाग करेंगे, यानी 25 चौक 100, 1/4, 1/4 को हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं या दशमलव में भी इसे ला सकते हैं। अब यहाँ से घन का आयतन निकालेंगे, चूँकि घन का आयतन बराबर उसी तरह भुजा क्यू हमारे पास सूत्र है, यानी 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4, इस तरह, इसलिए कि भुजा की जगह 1/4 रखे और 4 चौक 16, 16 चौके 64, 1/64 हमारा जो आएगा
मीटर क्यूब में आंसर आ गए। इसी तरह दूसरे प्रश्न को भी लेते हैं। दूसरे प्रश्न के अनुसार भुजा हमें दिया हुआ है प्रश्न में 1.2 मीटर, यानी इसमें कोई झमेला नहीं, इसलिए कि हमें निकालना है घन का आयतन मीटर क्यूब में। तो घन का आयतन बराबर उसी तरह सूत्र रखे, यानी भुजा क्यू करने के बाद हम यहाँ से 1.2 को 3 बार गुना करेंगे। बराबर 144 को 12 से गुना करते हैं 1728, और 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 1728 मीटर क्यूब हमारा आंसर आएंगे। इस तरह छोटे छोटे प्रश्न सीधे सूत्र पर आधारित। तीसरे प्रश्न को उसी तरह लेते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है भुजा जो कि 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ हम लोगों को मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है, तो इसे हम दशमलव में 1.5 मीटर भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से घन का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। उसी तरह अब यहाँ से हम लोग मान रखेंगे, यानी 1.5 को 3 बार गुना करना है। 1.5 और गुने 1.5 और गुने 1.5। अब 15 का घन हम लोग जानते हैं 3375 होता है। 3375 या गुना कर सकते हैं 3 बार 1.5 को। अब यहाँ 0.1 2 और 3 है 3 अंक के बाद, तो यहाँ से हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, और इतना मीटर क्यूब हमारा आंसर हो गए। इसी तरह अंतिम चौथे प्रश्न को लेते हैं। चौथे प्रश्न में हमें दिया हुआ है प्रश्न में भुजा का मान जो कि 3 मीटर और 5 डेसीमीटर है। 3 मीटर 5 डेसीमीटर। इस तरह हम मीटर में तो ठीक है 3 मीटर को रहने देते हैं और प्लस का चिन्ह देख के डेसीमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी यहाँ हम 0.5 को 5 डेसीमीटर को 10 से भाग करेंगे, इसलिए कि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ 5/10 किए, या फिर इसे 3 + 5 में 10 से भाग करेंगे तो हमारा 0.5 हो जाएगा। अब 3 जोड़ 0.5 करेंगे, यानी 3 में 0.5 को जोड़े तो हमारा 5.3 प्लस करने पर, यानी 3.5 हमारा जो होगा मीटर में होगा। अब यहाँ से घन का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि घन का आयतन बराबर उसी तरह भुजा क्यूब, यानी 3.5 और गुने 3.5 और गुने 3.5 3 बार गुना कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट गुना करने के बाद 42.875 मीटर क्यूब सीधे गुना करने पर प्रश्न है। तो इसे हम आसानी से गुना करते हुए सोल्व कर सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो गया।